नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चर्चा हमेशा से पिछले 5 सालों में इकोनॉमिस्ट्स और जितने भी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं उनके बीच ये रही कि क्या डी डॉलराइजेशन एक वास्तविकता है। कुछ लोगों का कहना है कि डी डॉलराइजेशन बहुत फास्ट हो रही है और अमेरिका का पतन हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि साहब, डी डॉलराइजेशन एक कोरा सपना है। कुछ लोग एसी कमरों में बैठ के सोचते हैं और डी डॉलराइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है और अमेरिका का प्रभुत्व ऐसी ही जारी रहेगी और डॉलर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन अभी अचानक एक घटना घटी जिसको बोलते हैं प्रूफ इज इन द पुडिंग। ब्लैक रॉक ने 2.1 ट्रिलियन डॉलर का जो अपना ट्रेजरी बॉन्ड था यूएस का, उसने रिन्यू नहीं किया। उसने क्लियर स्टेटमेंट जारी किया कि वी कैन नॉट बी न्यूट्रल एनी मोर। वो अपने 2.1 ट्रिलियन डॉलर ऑफ एसेट्स को अब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में ना इन्वेस्ट करके वो कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, रेयर अर्थ, इमर्जिंग मार्केट, अफ्रीकन मार्केट एंड यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका स्ट्रैटेजिक है। इमर्जिंग मार्केट आप जानते हैं, इमर्जिंग मार्केट का किंग कौन है? भारत है। तो ब्लैक रॉक का यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का रिन्यू नहीं करना, ये जो हाइपोथेसिस है कि डी डॉलराइजेशन एक वास्तविकता है, उस ओर एक इंगित है। अब लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर आप डॉलर लेके कहीं जा रहे हैं तो आपका डॉलर एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉलर रातों रात ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, डॉलर की जो डोमिनेंस थी आज से कुछ वर्षों पहले तक मोर देन 70% थी, वो अब घट के 50% पे आ गई है। ट्रेजरी बॉन्ड जितने भी चाइना है, इंडिया है, रशिया है, ये लोग ट्रेजरी बॉन्ड्स को अब रिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? अब देखिए, इसका एक आर्गुमेंट है साहब कि डी डॉलराइजेशन की आप बात करते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री बाय फोर्स जो है, हेजिमोनी से, दादागिरी से आपको, जैसे वेनेजुएला पे किया, वेनेजुएला पे स्ट्राइक हो गया, तो वो एक एक काउंटर आर्गुमेंट है कि वो लोग डॉलर में ऑयल ट्रेड नहीं कर रहे थे, नेशनलाइज कर दिया था। ये बात फैक्ट है कि डी डॉलराइजेशन के खिलाफ वो लोग मिलिट्री एक्शन तो लेंगे। वेनेजुएला के खिलाफ भी जो एक्शन है, उसका एक रीज़न हम अभी उस पर बात भी करेंगे कि ये है कि एक डेस्परेट अटेम्प्ट था कि वहाँ आपको ऑयल कंपनीज जो यूएस की है वो अपना प्रभुत्व दिखाए और डॉलर में ही ट्रेड हो, वो एक एंगल है। तो ये एस्पेक्ट भी वहाँ रहेगा। लेकिन अगर बाई फोर्स भी, मिलिट्री फोर्स भी आप डॉलर का प्रभुत्व मेंटेन रखना चाहते हैं, तो उस डॉलर का बैकिंग क्या है? उस डॉलर को बैकअप करने के लिए आपने अगर इंडिया को फोर्स किया, चाइना को फोर्स किया कि आप डॉलर में ही ट्रेड करो, या किसी भी कंट्री को डॉलर में ट्रेड करो, या इवन कि अमेरिकन कंपनीज जो ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनको आप फोर्स करते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड, क्योंकि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को सबसे सेफेस्ट माना जाता था। डॉलर में आप ट्रेड तभी करोगे अपना रिजर्व करेंसी, अगर हम भी इतने बिलियन डॉलर का, 800 बिलियन, 900 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व करेंसी, वो तब रखेंगे जब उसकी बैकिंग यूएस में ट्रेजरी बॉन्ड्स में होगी। लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड ही जब इशू कोई अपना नहीं करेगा, कोई रिन्यू नहीं करेगा, वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है ट्रेजरी बॉन्ड्स का, डॉलर का, वो डिप्लीट होगा। तो फिर तो डॉलर तो डिवैल्यू होती चली जाएगी ना। और आप किसी भी देश को, या इवन कि अपनी ही देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है तो अमेरिकन कंपनी ही, ब्लैक रॉक,
उसको ट्रेजरी बॉन्ड को रिन्यू करने से आप रोक नहीं सके, तो डॉलर की वैल्यू तो वैसे ही गिरती चली जाएगी। और इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि ब्लैक रॉक ने 2.1 ट्रिलियन डॉलर, जो आपकी खुद की घर की कंपनी है, उन्होंने रिन्यू नहीं किया, तो आप किस देश को ये बोलेंगे कि आप हमारा ट्रेजरी बॉन्ड को आप खरीदे? तो ये एक एंगल हो गया। तो इससे ये बहुत हद तक जाहिर हो रहा है कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो एक कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे कर रहे हैं कि वर्ल्ड अब यूनिपोलर नहीं रह जाएगी, वर्ल्ड अब मल्टीपोलर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन अमेरिका की जो हेजिमनी है वो घटेगी, वो गिरेगी, क्योंकि डॉलर, चूंकि डॉलर को बार बार बताता हूं कि डॉलर ही अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन है। डॉलर की जब वैल्यू घटेगी तो अमेरिका की वैल्यू घटेगी। अमेरिका का मिलिट्री पावर कोई मतलब नहीं रखता जब तक डॉलर उसका साथ ना दे। अब जब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात चल रही है तो जरा मुडोरो वाले बात पे भी आ जाते हैं कि जरा वहां गौर कीजिए कि मुडोरो को जो कैप्चर किया गया, तो बड़ा एक चीजें बहुत ज्यादा आपको परफेक्ट लगेंगी। और मुडोरो जैसे वो बैठा हुआ था और मुडोरो की वाइफ, तो ये जो एनालिस्ट हैं, जितने भी इंटेलिजेंस दुनिया की एजेंसीज की जो एनालिस्ट्स होते हैं, उनका काम होता है कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखे तो उन पे सवाल उठाओ। मुडोरो और उसकी वाइफ घर में बैठे जैसे इंतज़ार ही कर रही थी कि कब डेल्टा फोर्स आएगी और मुझे उठा के ले जाएगी। तो अब कहीं ना कहीं एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जितने भी बड़े देश हैं, ना चाइना ने, रशिया ने, ना वैसा कोई उनका रिएक्शन रहा। हाँ, यूएन में बोल रहे हैं तो ये तो भाई साहब एक स्टेज मैनेज भी हो सकता है। कहीं ना कहीं एक अंदर खाने में चर्चा ये भी है जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं कि कहीं जितने भी बड़े देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जान लीजिए, क्योंकि मल्टीपोलर अगर वर्ल्ड बनना है तो अमेरिका को भी दूसरे देशों को लेके चलना पड़ेगा। तो वो अगर वेनेजुएला पे एक स्ट्राइक करते हैं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि आपने रशिया, चीन, इंडिया को आपने बैठाया, इनको कॉन्फिडेंस में लिया, बताया कि हम ऐसे करने जा रहे हैं, और इससे हमें क्लियर मैसेजिंग देते हैं कि ये जो भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ये जो पूरा जो अमेरिका से लेकर लैटिन अमेरिका का ये पार्ट है, ये यूएस का डोमिनेशन होगा। और इससे एक क्लियर मैसेज ये भी जाती है कि रशिया भी अब चाहे तो यूक्रेन के साथ कुछ कर सकता है, क्योंकि उधर ट्रंप की पुतिन के साथ भी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई। क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि चीन भी शायद अब ताइवान में कुछ कर सकता है, अगर अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो। और इसका क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि कल को इंडिया भी पीओके में और गिरगिट बाल्टिस्तान में कुछ कर सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक के ट्रेजरी बॉन्ड को डिनाई करने के बाद डी डॉलराइजेशन का जो हाइपोथेसिस है उस पे जोर मिलता है। और डी डॉलराइजेशन के थ्योरी को जब जोर मिल रहा है, ब्लैक रॉक ने इतना बड़ा एक प्रमाण दिया है, तो डी डॉलराइजेशन के साथ एक चीज बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, दैट इज डी रेडिकलाइजेशन। कुछ लोग तो साहब डी डॉलराइजेशन को मानते ही नहीं हैं, वो बात अलग है, लेकिन ब्लैक रॉक के बाद ये प्रमाण आ रही है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ रहे हैं, तो हम लोग डी डॉलराइजेशन के ही थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे कि डी डॉलराइजेशन के साथ एक चीज लिंक है, दैट इज डी रेडिकलाइजेशन। अमेरिका ने क्या किया था, बकेट स्टेट बनाए थे, 2 बकेट स्टेट्स, कि एक को रेडिकलाइज करना है, इस्लामिक रेडिकलाइज कर देना है, पेट्रो डॉलर में खेलना है, उसके सटे हुए स्टेट को सैंक्शन करना है, एक को वेपन्स देना है, एक को सैंक्शन में रखना है, और दोनों के बीच में एक हमेशा का एक तनाव बना के रखना है, और वहां वेपन्स एंड तेल और रेडिकलाइजेशन का खेल चलता रहेगा और अमेरिका अपना हित साधता रहेगा। और ये करते कैसे थे, डॉलर एज वेपन, डॉलर देते थे, वेपन्स देते थे, सारा खेल डॉलर का ही था। डॉलर के बेसिस पे ही ये लोग रेडिकलाइज भी कराते थे अपने हित में। तो अब देखिए दोस्तों, इसी को कनेक्ट कीजिए कि ईरान में जो हो रहा है, अगर ये पूरी चीज मान लीजिए, जो ये जो
ये जो डीप स्टेट है, ब्लैक रॉक भी उसका है, उस डीप स्टेट का वो पिनाकल है। अब इसका मतलब क्या इंगित मिल रहा है कि डीप स्टेट ये चाह रही है कि डॉलर को धीरे धीरे डोमिनेंस को हटाना है, और डॉलर का डोमिनेंस अगर हटाना है तो डी रेडिकलाइज भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डॉलर के बेसिस पे ही आप रेडिकलाइजेशन की रोटी सेकते थे। डॉलर का आग ही अगर, आंच जो है वही अगर घट गया तो रोटी सेकेगी कैसे? तो खमेनी के खिलाफ जो भी ईरान में हो रहा है, और खमेनी का राज चेंज हो जाता है और शाह आते हैं, क्योंकि ये ऑन द कार्ड्स है कि शाह को वापस लाना है। मिडिल ईस्ट में ईरान को डी रेडिकलाइज किए बिना डी रेडिकलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये भी एक इंगित है कि ईरान में ये चीज़ हो रहा है। ये भी डी डॉलराइजेशन की थ्योरी को वो फोर्स दे रहा है कि हाँ, एक तरफ ईरान में भी जो हो रहा है वो डी रेडिकलाइजेशन है। डी रेडिकलाइजेशन क्यों है? क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। डी डॉलराइजेशन होने से मल्टीपोलर वर्ल्ड तैयार होगी। मल्टीपोलर वर्ल्ड अगर तैयार होगी तो सब कोई अपना अपना एक खेमा पकड़ लेगा, अपना अपना एक जगह पकड़ लेगा कि ये जो साउथ पैसिफिक सी एंड ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का जो ये पूरा इंडियन ओशन है, ये इंडियन का कब्जा है। पूरा जो ताइवान से लेके वो जो चाइनीज़ पूरा बेल्ट वो चाइना का है। रशिया यूक्रेन वो जो ट्रांस यूरेशियन वो सेगमेंट है वो रशिया का है। और इधर ग्रीनलैंड से लेके जो पूरा लैटिनो स्टेट्स है उधर का हेमिस्फीयर का वो अमेरिका जो है वो बादशाह है। तो ऐसे खेमे बटेंगे अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो, क्योंकि अब लग रहा है कि ये हाइपोथेसिस सही होता जा रहा है। तो ये एक नज़रिया है दोस्तों, पूरी जो घटना है अभी पूरी जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में जो हो रहा है इस चीज़ को देखने का। उम्मीद है कि ये एनालिसिस आप लोग को पसंद आई होगी। तब तक के लिए दोस्तों मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।